हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज की तारीख है 6 अगस्त 2025 और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की प्रमुख घटनाओं के बारे में। राजनीति से लेकर खेल तक, अर्थव्यवस्था से लेकर मनोरंजन तक, हर क्षेत्र की महत्वपूर्ण खबरों को हम इस वीडियो में विस्तार से कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए आज क्या हुआ खास। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में 30 जून 2025 तक भारत में दावा न की गई बैंक जमा राशि की कुल राशि कितनी है? ए 66,005 करोड़ रुपये, बी 66,595 करोड़ रुपये, सी 67,003 करोड़ रुपये, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 67,003 करोड़ रुपये होगा। देश के बैंकों में 30 जून 2025 तक अनक्लेम्ड डिपॉजिट यानी बिना दावा की गई रकम का आंकड़ा 67,000 करोड़ के पार चला गया है। इन पैसों का कोई दावेदार नहीं मिल रहा है। वित्त मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी कि ये पैसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस डीए फंड में ट्रांसफर कर दिए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि बिना दावे वाली कुल जमा राशि का 87% 58,330.26 करोड़ रुपये सरकारी बैंकों के पास था। अनक्लेम्ड डिपॉजिट का मतलब बैंक में सेविंग्स या करंट अकाउंट में जमा उस रकम से है जिसमें 10 साल से कोई लेना देना नहीं हुआ है। यानी कि जब 10 साल तक किसी अकाउंट को ऑपरेट नहीं किया जाता है तो उसे अनक्लेम्ड करार दिया जाता है और इसमें जमा राशि डीईए फंड में ट्रांसफर कर दी जाती है। डीईए फंड में जमा पैसे में उस पर मिला ब्याज भी शामिल है। सेविंग्स या करंट अकाउंट में जमा पैसों के अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी, बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक में पड़े पैसे भी डीईए फंड में ट्रांसफर किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक की करीब 29% है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 30 जून 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 58,330.26 करोड़ रुपए की अघोषित जमा राशि थी, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों में 8,673.72 करोड़ रुपए की अघोषित जमा राशि थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एसबीआई 19,329.92 करोड़ रुपए की अघोषित जमा राशि के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक 6,910.67 करोड़ रुपए और कैनरा बैंक 6,278.14 करोड़ रुपए के अघोषित जमा के साथ तीसरे स्थान पर है। निजी क्षेत्र के बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक के पास सबसे अधिक 2,06,345 करोड़ रुपए की अघोषित जमा राशि है। इसके बाद एचडीएफसी बैंक के पास 1,609.56 करोड़ रुपए और एक्सिस बैंक के पास 1,360.16 करोड़ रुपए की अघोषित जमा राशि है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में कला उत्सव 2025 आर्टिस्ट्स इन रेजिडेंस कार्यक्रम का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया? ए राष्ट्रपति भवन, बी लाल किला, सी हवा महल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति भवन होगा। कला उत्सव 2025 आर्टिस्ट्स इन रेजिडेंस कार्यक्रम का दूसरा संस्करण राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। 10 दिनों का ये कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ। झारखंड के आदिवासी समुदायों में प्रचलित पारंपरिक भित्ति चित्रकला, सोहराय पेंटिंग, आमतौर पर फसल कटाई और त्योहारों के मौसम में महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। प्राकृतिक मिट्टी के रंगों और बांस के ब्रशों का उपयोग करके कलाकार मिट्टी की दीवारों पर जानवरों, पौधों और ज्यामितीय आकृतियां बनाते हैं, जो कृषि जीवन और आध्यात्मिक मान्यताओं से गहराई से जुड़े होते हैं। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में नए व्यापार समझौते के तहत यूरोपीय संघ के निर्यात पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्धारित टैरिफ दर क्या है? ए 10%, बी 15%, सी 25%, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 15% होगा। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस संस्थान ने दुनिया का सबसे तेज सिंगल शॉट माइक्रोस्कोप विकसित किया है जो एंगस्ट्रॉम पैमाने पर आणविक गति को देखने में सक्षम है? ए कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान, बी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, सी मैसाचुसेट्स की तकनीकी संस्था, डी इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान होगा। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व, गैर आक्रामक, रियल टाइम माइक्रोस्कोप बनाया है जो एंगस्ट्रॉम पैमाने पर आणविक गति को कैप्चर करता है। यह उन्नत माइक्रोस्कोप अल्ट्राफास्ट लेजर पल्स और एक डिजिटल माइक्रोमिरर डिवाइस डीएमडी का उपयोग करता है, जिससे यह प्रति सेकंड सैकड़ों अरबों फ्रेम पर फिल्मांकन कर सकता है। ये नवाचार शोधकर्ताओं को अभूतपूर्व स्पष्टता के साथ तीव्र आणविक अंतःक्रियाओं का अवलोकन करने में सक्षम बनाता है। यह विकास अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों और अल्ट्राफास्ट इमेजिंग तकनीकों में कैलटेक के योगदान को उजागर करता है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में ओडिशा टैक्स 2025 शिखर सम्मेलन के दौरान किस राज्य ने अपने कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए $902 मिलियन के 33 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? ए पंजाब, बी ओडिशा, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ओडिशा होगा। ओडिशा ने अपने कपड़ा और परिधान उद्योग को मजबूत करने के लिए $902 मिलियन $7,808 करोड़ रुपए के 33 समझौता ज्ञापनों एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह उपलब्धि भुवनेश्वर में आयोजित ओडिशा टैक्स 2025 शिखर सम्मेलन के दौरान हासिल की गई। ये पहल ओडिशा परिधान और तकनीकी वस्त्र नीति 2022 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य को पूर्वी भारत के कपड़ा केंद्र में बदलना है। ओडिशा ने 2030 तक कपड़ा और परिधान क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस आयोग के गठन की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य सफाई कर्मियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है? और बिहार सामाजिक न्याय, बी बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, सी आयोग बिहार श्रमिक कल्याण आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग होगा। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राज्य में सफाई कर्मचारियों के कल्याण, संरक्षण और सामाजिक आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करना है। यह आयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेगा। आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल होंगे। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने छात्रों का सतत कल्याण उच्च शिक्षा में सामूहिक जिम्मेदारी पुस्तक का विमोचन किया? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तराखंड, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 26 जुलाई 2025 को देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास सभागार में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में छात्रों का सतत कल्याण उच्च शिक्षा में एक सामूहिक उत्तरदायित्व नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पहल उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के सामने आने वाली मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चुनौतियों के समाधान की बढ़ती आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस संगठन ने तिरुचिरापल्ली में 400 करोड़ रुपए की परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्रालय होगा। रक्षा मंत्रालय ने तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के साथ तिरुचिरापल्ली स्थित तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे में यांत्रिक और सामग्री क्षेत्र में एक अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये पहल रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के अंतर्गत आती है। रक्षा मंत्रालय के सचिव रक्षा उत्पादन संजीव कुमार की उपस्थिति में रक्षा मंत्रालय और टीआईडीसीओ के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। रक्षा औद्योगिक गलियारों के अंतर्गत रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 7 परीक्षण सुविधाओं को मंजूरी दी गई है, 4 तमिलनाडु में और 3 उत्तर प्रदेश में। रक्षा मंत्रालय के अनुसार डीटीआईएस 75% तक सरकारी वित्त पोषण अनुदान सहायता के रूप में प्रदान करता है, जबकि शेष 25% का योगदान एक विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार की भागीदारी के साथ भारतीय निजी संस्थाएं शामिल होती हैं।
अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस झरने के ऊपर महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? ए. थोसेघर झरना, बी. दूधसागर झरना, सी. नैपने झरना, डी. इनमें से कोई नहीं। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।